दोस्तों, जो कोठे का जीवन होता है बड़ा ही जिल्लत भरा जीवन होता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है बस वो अपने काम के लिए आता है, अपना काम किया और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। ना तो यहाँ पर कोई रिश्ता होता है, ना ही कोई नाता होता है। लेकिन साल 2022 के अंदर एक व्यक्ति यहाँ पर राखी लेकर आता है, अपने साथ मिठाई लेकर आता है, कुछ पैसे उसे बैग भर कर लाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोठे पर जो भी महिलाएं, जो भी लड़की होती हैं, उन सभी से वो राखी बंधवाता है और कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे आप लोगों में ही अपनी बहन दिखाई देती है। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर अचानक ही पुलिस आ जाती है और पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी जो लड़कियाँ और महिलाएं होती हैं उस लड़के को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि इस लड़के को हाथ लगाने से पहले हमें यहाँ से हटाना होगा। जब तक हमारी एक एक सांस बची हुई है तब तक तुम इसको हाथ तक नहीं लगा सकते। ये हमारा भाई है, जीवन में हमें यहाँ पर पहली बार भाई का प्यार मिला है और हम इस प्यार को खोने नहीं देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की है, जो कोठे का इलाका होता है। दोस्तों, 11 अगस्त 2022 का वाकया होता है, जब रक्षाबंधन का दिन होता है और एक व्यक्ति जिसका नाम शिवाकांत होता है, वो दोस्तों यहाँ पर मायूस बैठा होता है, सोच रहा होता है कि काश अगर मेरी भी कोई बहन होती तो आज मेरी जो कलाई है वो सूनी नहीं रहती, मेरी कलाई पर भी आज राखी बांधी जाती। तो ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक प्लान आता है और प्लान के तहत ही वो मार्केट जाता है, मार्केट से 5 किलो मिठाई लेता है। दोस्तों, यहाँ पर रक्षा सूत्र कम से कम 30 से 40 लेता है और 1 लाख रुपए एक बैग में भर लेता है और सीधे यहाँ पर बहन की खोज में निकल पड़ता है। बहन की खोज करते करते एक कोठे के अंदर पहुँच जाता है जो मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में होता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद जो कोठे की मालकिन होती है उससे कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है, क्या मैं यहाँ पर आपके पास जो लड़कियाँ, जो औरतें काम कर रही हैं उनसे राखी बंधवा सकता हूँ, मैं उन्हें अपनी बहन बना सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है वो भी सोचती है कि पैसे तो कमेंगे ही, यहाँ पर ये पैसे देकर जाएगा, मिठाई देकर जाएगा, तो क्यों ना इन सारी लड़कियों से इसको राखी बंधवा दे। दोस्तों, वहाँ पर 7 से 8 जो औरतें और लड़कियां होती हैं वो वहां पर आ जाती हैं और आने के बाद यहाँ पर इस भाई को एक एक करके राखी बांधने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो हर बहन से राखी बंधवाता, उन्हें मिठाई खिलाता और 2000 रुपये का एक नोट हर एक बहन के हाथ में रख देता। दोस्तों, बहनों की भी यहाँ पर आंखों में आंसू आने लगते हैं कि आज तक यहाँ पर हर कोई व्यक्ति हमें लूटने खसोटने के लिए आया है, लेकिन ये व्यक्ति पहली बार हमारा भाई बनकर आया है जो हमें इतने प्यार से राखी बंधवा रहा है और 2-2 हज़ार रुपये हमें नगद दे रहा है। दोस्तों, इस तरह का वाकया जब यहाँ पर हो रहा होता है तो सभी जो भी यहाँ लड़कियाँ होती हैं सभी की आंखें नम होती हैं। अब यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम शिवाकांत होता है, ये कहने लगता है कि क्या और भी कोई बहन ऐसी है जो मुझे राखी बांध सके, मैं उससे भी राखी बंधवाना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है, अंदर जो तहखाना होता है उसके अंदर 7 लड़कियाँ और होती हैं, जिनमें 7 की 7 नाबालिग होती, छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, उनको भी बाहर बुलाया जाता है। और यहाँ पर मालकिन को लग रहा था सबको 2-2 हज़ार रुपये ये देगा तो तेरा भी गुजारा आराम से चल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर वो 7 की 7 लड़कियाँ आंखों में आंसू लेकर बाहर निकल कर आती हैं और जब ये भाई शिवाकांत अपनी कलाई आगे करता है तो सभी उन छोटी उम्र की लड़कियों को अपना परिवार याद आने लगता है, अपना भाई याद आने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो 7 की 7 बहन जैसे ही राखी बांधती हैं, यहाँ पर मिठाई खाती हैं, उसके बाद भाई उन्हें 2-2 हज़ार रुपये दे देता है।
तभी यहाँ पर एकदम से पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस की कम से कम 20 लोगों की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसमें 10 महिला पुलिसकर्मी होती हैं, पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं। दोस्तों ये चारों तरफ से इस कोठे को घेर लेते हैं और अब यहाँ पर जो ये लड़कियाँ होती हैं, इनको लगता है कि शायद यहाँ पर इस भाई ने कुछ किया है, इस भाई को पकड़ने के लिए पुलिस आई है। तो चारों तरफ से उस भाई को घेर लिया जाता है और यहाँ पर वो लड़कियाँ पुलिस वालों से कहती हैं कि अगर तुमने हमारे भाई को हाथ लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें पहली बार जीवन में अपने भाई का सुख मिला है और इस सुख को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो शिवाकांत होता है, जब वो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर इस कोठे पर जो छापा मारा गया था उसमें 7 लड़कियाँ थी जो नाबालिग थीं। अब ये कहानी दूसरी तरफ चली जाती है। साल 2020 का मामला होता है जब मुंबई के नासिक के एक गांव से 4 लड़कियां एकदम गायब हो जाती हैं, जिसमें 2 लड़कियां नाबालिग होती हैं, 2 थोड़ी सी बड़ी उम्र की होती हैं। पूरे गांव में यहाँ पर इस तरह का माहौल हो जाता है कि हर तरफ यहाँ पर पुलिस की थू-थू होने लगती है। दोस्तों ये मामला शिवाकांत के पास पहुँच जाता है और इन लड़कियों में एक लड़की का पिता नेता भी होता है, इसलिए पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। अब यहाँ पर शिवाकांत दूसरे ही तरीके से सोचने लगता है। जो शिवाकांत यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए आया था, दरअसल में ये एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो यहाँ पर अपने काम को अंजाम देने के लिए आया था। दोस्तों अब यहाँ पर जब शिवाकांत को ऐसा लगता है कि किया क्या जाए, अब इनको कैसे ढूंढा जाए, तमाम तरह से यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं और कोशिश करने के बाद इस शिवाकांत को पता चलता है कि वो लड़कियाँ तो किसी कोठे पर बेच दी गई हैं। अब शिवाकांत मन ही मन सोचने लगता है कि यार कैसे कोठे से उन लड़कियों को निकाला जाए, क्योंकि ऐसी लड़कियों को जो कोठे के अंदर तहखाना होता है उस तहखाने के अंदर छुपा कर रखा जाता है। दोस्तों ये सब करने के लिए अब शिवाकांत यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही काम करता है और वो सीधा उस कोठे के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद सभी बहनों से राखियां बंधवाता है। अब यहां पर शिवाकांत का भी भंडाफोड़ हो चुका था। शिवाकांत उन 7 की 7 लड़कियों को बचा लेता है, जिनमें 4 लड़कियां तो नासिक के गांव की होती हैं, 3 लड़कियां उत्तर प्रदेश के एक गांव की होती हैं। दोस्तों जब यहाँ से शिवाकांत जाने लगता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि भैया हमने आपको राखी बांधी है, क्या आप हमारी मदद नहीं करोगे। तो यहाँ पर शिवाकांत घूम कर देखता है और कहने लगता है कि बहन मदद क्यों नहीं करूँगा, आप बताइए तो सही। तो यहाँ पर वो कहने लगती हैं कि भैया हम भी इस दलदल से निकलना चाहते हैं, क्या हमें इस दलदल से नहीं निकालोगे। तो यहाँ पर शिवाकांत कहता है कि मेरे पास पूरी टीम है, आप भी फटाफट हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पर वो 1 मिनट के लिए शिवाकांत को रोकती हैं और कहने लगती हैं कि भैया हमें यहाँ से तो आप निकाल दोगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कलंक लगा हुआ है, हम बाहर जाएंगे तो बाहर भी हमें लोग बाग ऐसे ही नज़रिए से देखेंगे, हम करेंगे क्या, हम अपने घर भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर शिवाकांत कहता है कि तुम यहाँ से निकलो तो सही, तुम्हारे बाहर जाने के बाद और भी इंतजाम कर दिया जाएगा, तुम्हें इस तरह से कोई भी नहीं देखेगा। दोस्तों अब यहाँ पर शिवाकांत के साथ 7 लड़कियाँ और आ जाती हैं, यानी कि 7 तो वो नाबालिग थी, 7 और उनके साथ और आ जाती हैं, 14 लड़कियां हो जाती। 14 लड़कियों को यहाँ से निकाल लिया जाता है और निकाल कर इनको पहले तो काउंसलिंग की जाती है इनकी, उसके बाद जो अपने घर जाना चाहती है उसे उसके घर भेज दिया जाता है। और जो लड़की यहाँ पर ये कहती है कि मेरा घर परिवार ही नहीं है, उन लड़कियों को एक ऐसी शिक्षा दी जाती है, उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है और उन लड़कियों को कंप्यूटर टीचर बना दिया जाता है, वो लोगों को शिक्षा दे रही हैं। दोस्तों 2022 का ये मामला होता है, आज 2025 आ चुका है। वो लड़कियां सभी की सभी अच्छी सेटल हैं और लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रही हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लड़कियाँ किस तरह से फंस जाती हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा वाक्य बता देता हूँ। दोस्तों जो लड़की अपने घर से या तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग कर आ जाती है, वो बॉयफ्रेंड ज़्यादातर ऐसा ही काम करते हैं, कुछ दिन तो उनको अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब उनका खर्चा उठाने में वो असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हीं लड़कियों को वो कोठे पर बेच जाया करते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों कुछ बच्चियों को तो घर से ऐसे उठा लिया जाता है
है। जैसे कोई बच्ची स्कूल जा रही है तो स्कूल जाते वक्त उसे उठा लिया गया, किसी को बस स्टैंड पर अकेला देखकर उसे वहाँ से उठा लिया गया। इस तरह से यहाँ पर कुछ लड़कियों को ज़्यादातर यहाँ पर मजबूरी के बस यहाँ पर रहना पड़ता है। वो नहीं चाहती कि हम अब इस तरह से अपने शरीर को, अपने जिस्म को बेचें। वो सभी यही चाहती हैं कि हम भी अच्छे से रहें, हमारा भी परिवार हो, हमारा भी घर हो, हमारे भी बीवी बच्चे हों, हम सब अच्छे से समाज की तरह रहें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो चंद पैसों की वजह से इतना घिनौना काम कर जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपके कमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि क्या यहाँ पर शिवाकांत ने एक भाई का फ़र्ज निभाया या एक पुलिस वाले का फ़र्ज निभाया? आपकी क्या राय है? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें और अपने भाई बहन के प्यार को अच्छे से निभाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और इसी तरह से हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।